हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एसके क्लासेस। आइए आज जानते हैं हम सिंड्रोम्स। आखिर ये होते क्या है सिंड्रोम्स। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे बालकों को देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जो सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न पाए जाते हैं, जिनका बोलचाल का, चलने का तरीका, उठने बैठने का बिल्कुल सब भिन्न होता है और इनके हाथ पैर अलग होते हैं। ये बिल्कुल मंगोलियन लोगों की भांति होते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। आज हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। आज का हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए सिंड्रोम क्या होता है, आखिर ये सिंड्रोम होता क्या है। तो आइए जानते हैं। A group of symptoms is called syndromes। आइए इसे हिंदी में परिभाषित करते हुए लक्षणों का समूह ही सिंड्रोम कहलाता है। आइए तो चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए 2 लाइंस लिखी है, आइए सुनिए। यादों में ना ढूंढो हमें, यादों में ना ढूंढो हमें, हम मन में बस जाएंगे। तमन्ना हो अगर पढ़ने की, तमन्ना हो अगर पढ़ने की तो आ जाइए हमारे YouTube चैनल पे, तो आ जाइए हमारे YouTube चैनल पे, हम यही पढ़ाते मिल जाएंगे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या होते हैं ये डाउन सिंड्रोम, यह किन बच्चों में होते हैं और यह किस कारण से होते हैं, आइए जानते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसकी खोज लैग डाउन ने 1866 ईस्वी में करी थी और इन्हीं के नाम पर यह इस सिंड्रोम का नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम, वरना इससे पहले इसे मंगोलिज्म कहा जाता था। और इस सिंड्रोम में अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र होते हैं, मतलब इसमें 21वें। वैसे उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आइए जानते हैं नॉर्मल ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मेल में 44 प्लस XY बराबर 46, इसका मतलब 44 गुणसूत्र। तो ऑटोसोम्स और 2 गुणसूत्र मेल में है, तो XY जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये सब मिलाकर होते हैं 46। और ऐसे ही फीमेल में 44 नॉर्मल और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, ये दोनों मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आइए जानते हैं, जब ह्यूमन में यह डाउन सिंड्रोम होता है तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र ट्राइसोमी अवस्था में हो जाता है। इसका मतलब उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका क्या कारण होता है, तो आइए हम जानते हैं कारण। आइए देखते हैं इसके कारण। जब 21वें गुणसूत्र अंडजनन के दौरान, जब 21वें गुणसूत्र अंडजनन के दौरान पृथक नहीं हो पाता, इसका मतलब जब बच्चा होने की प्रक्रिया होती है, तो जब उसकी माता में अंडजनन की प्रक्रिया होती है, तो जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है वह हर जो नॉर्मल शिशु होता है उसमें वह पृथक हो जाता है। पर इससे ग्रसित बच्चों में यह पृथक नहीं हो पाता। इस कारण अंडे में 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब अंडे में, वैसे नॉर्मल बच्चे में तो 23 गुणसूत्र अंडे में पाए जाते हैं, पर इसमें 24 एक गुणसूत्र और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यह होता है इसका कारण। आइए अब जानते हैं इससे ग्रसित बच्चों के लक्षण। आइए
जानते हैं इसके लक्षण। जैसे किसी बच्चे को अगर ये रोग है, इस रोग से यह ग्रसित, इस सिंड्रोम से यह ग्रसित बच्चा है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस बच्चे के क्या क्या लक्षण होंगे, उस बच्चे को देखकर आप कैसे बता सकते हैं हाँ यही बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आप किस लक्षण को देखकर आप उस बच्चे को पहचानेंगे कि यह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं, तो आइए समझते हैं। तो यह वीडियो आप ही के लिए बनी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइए जानते हैं इसके लक्षण। आइए जानते हैं इसके लक्षण। सबसे पहला लक्षण और सबसे मुख्य है उस बच्चे का फेस जो होगा वो होगा गोल। उस बच्चे का फेस बिल्कुल गोल होगा, राउंड टाइप में, और उसका ललाट चौड़ा होगा। इसका मतलब उसका जो ये माथा है ये थोड़ा एक्स्ट्रा चौड़ा होगा और उसका मुंह स्थायी रूप से खुला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मुंह पूरा ऐसे खुला होगा, उसका मुंह कुछ ऐसे करके कुछ खुला होगा। इसी कारण से उसे जब हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। ये नहीं कि पूरी जीभ ऐसे, कुछ ऐसे देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ उसकी जीभ बाहर निकली हुई है ऐसे या ऐसे। चलिए तो चलते हैं इसके दूसरे लक्षण की तरफ। उस बच्चे की उंगलियां जो होगी वो छोटी छोटी होगी, जैसे हमारी उंगलियां नॉर्मल इंसान की है उनकी लंबी लंबी होती है, पर उनकी जो उंगलियां होगी वे छोटी होगी और मोटी मोटी होगी। तो यह भी उसके लक्षण है। और जो उनकी हथेली होगी, जो उनकी ये हथेली पाँव होगी, ये होगी तो छोटी, पर ये चीज़ उनकी चौड़ी होगी और यहाँ से गहराई में होगी। ये उनकी चीज़ गहराई में होगी अंदर को। और उनका आईक्यू लेवल बहुत कमज़ोर होगा, जिस कारण से वह उनकी मेंटलिटी पावर बहुत कमज़ोर होगी। इसी कारण से वह मन बुद्धि के भी कहलाते हैं। और उनकी जनन की क्षमता बहुत नामात्र के बराबर होती है, उनमें होती ही नहीं। इसी वजह से यह बाध्य भी कहलाते हैं। और इनकी वृद्धि, इनकी जो हाइट होती है वे ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट की होती है। यह कभी भी 4 फीट से आपको लंबे नहीं दिखेंगे। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट होती है वो सिर्फ 4 फीट की होती है। तो यह डाउन सिंड्रोम, यह एक ऐसा सिंड्रोम है जो एक्स गुणसूत्र पर होने वाला सिंड्रोम है। यह एक्स गुणसूत्र पर होता है। इसी कारण से यह मेल और फीमेल, स्त्री मतलब मादा बच्चे में और पुरुष में यह दोनों में होता है। यह पुरुष में भी होता है और यह मादा में भी होता है। इसी कारण से इससे ग्रसित बच्चे कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे कि आप मेरे बगल में स्क्रीन पर इन बच्चों के फोटो देख सकते हैं। यह बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है और यह बच्चे जैसे कि आप देख सकते हैं। और इन बच्चों के होठ, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके होठ जो है नीचे को होते हैं और चौड़े चौड़े होते हैं। और इनमें से कुछ बच्चों को चलने में भी दिक्कत होती है। यह कुछ ऐसे करके भी चलते हैं, इन्हें प्रॉब्लम होती है। या इनका फेस टेढ़ा होता है, या इन्हें चलने में दिक्कत, या ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे ऐसे करके ये होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो नॉलेज पहुंच सके, वह भी इस नॉलेज का यूज़फुल
इफ़ेक्ट्स पाए और हमारी वीडियोस यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू।